अपनी भावनाएं, कमजोरियां, हाँ, ये तो है ही। समीक्षा भी इस पर काफी ध्यान देती है। चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो, लालच हो, या फिर वफादारी, प्यार, दया हो, यही इमोशंस तो हैं जो किरदारों को चलाते हैं। एकदम सही। और इसी वजह से महाभारत इतना रिलेटेबल लगता है। हाँ भीष्म जैसे महान योद्धा हैं, हाँ, भीष्म पितामह। वो अपने वचन से ऐसे बंधे हैं कि अन्याय होता देखकर भी कुछ कर नहीं पाते। कितना बड़ा द्वंद्व है ये। सही बात है। कर्ण को देखिए, दानवीर है, शूरवीर है, पर अपनी पहचान के संकट से, सामाजिक तिरस्कार के दर्द से हमेशा जूझता रहता है। हाँ, कर्ण का किरदार तो बहुत दुखद है। बिल्कुल, अर्जुन जैसा हीरो भी युद्ध के मैदान में कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। द्रौपदी का गुस्सा, उसका अपमान, वो पूरी कहानी को जैसे ईंधन देता है। तो समीक्षा का निचोड़ शायद यही है कि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब ग्रे हैं। उनमें अच्छाई भी है, बुराई भी, ताकत भी है, कमजोरी भी, जैसे हम सब होते हैं। मतलब ये देवताओं की कहानी कम, इंसानों की कहानी ज्यादा लगती है, उनकी उलझनों की कहानी। हाँ, कह सकते हैं। और इसे लिखा कैसे गया है? समीक्षा इसके लिटरेरी वैल्यू पे क्या कहती है? इसे इतिहास कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो ये हिस्ट्री बुक है? नहीं, हिस्ट्री बुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसे लिखने वाले व्यास ने इसे सिर्फ कल्पना नहीं कहा, उन्होंने इसे एक तरह का वृत्तांत बताया। अब जाहिर है इसमें मिथ है, चमत्कार है, देवता है। हाँ। लेकिन समीक्षा शायद इस बात पर जोर देती है कि इसका जो कोर है, जो मूल कहानी है, वो शायद किसी असली ऐतिहासिक लड़ाई या सामाजिक बदलावों से जुड़ी हो सकती है। मतलब मिथक और असलियत का मिक्सचर। हाँ, शायद हाँ। मिथक, लीजेंड और कुछ ऐतिहासिक सच का मिश्रण। और कहानी कहने का तरीका भी देखिए, कहानियों के अंदर कहानियां, जैसे वो नल दमयंती वाली। हाँ, नल दमयंती, सावित्री, शकुंतला, ऐसी कितनी उपकथाएं हैं जो मेन कहानी से जुड़कर उसे और गहरा बनाते हैं। ये मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है। और कैरेक्टर्स, आपने कहा कि वो जटिल हैं, समीक्षा उनके बारे में क्या खास बताती है? समीक्षा बताती है कि कैरेक्टराइजेशन बहुत ललित और साइकोलॉजिकल है। जैसे कर्ण, वो सिर्फ विलन का साथी नहीं है, नहीं। उसे एक ट्रैजिक हीरो की तरह दिखाया गया है। अच्छा। उसकी वफादारी, उसकी दानवीरता, सब तारीफ के काबिल हैं, पर हालात उसे गलत तरफ खड़ा कर देते हैं। द्रौपदी है, वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो हिम्मत, स्वाभिमान और बदले की आग का प्रतीक है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और कृष्ण, वो सिर्फ सारथी या राजा नहीं है, वो डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, फिलॉसफर हैं, गाइड हैं, जिनके काम और सलाह अक्सर समझ से परे लगते हैं, मिस्टीरियस। सही में। भीष्म का किरदार है कर्तव्य और